Let's go. वेलकम टू नेट फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। आज हम वैसे तो यूएफसी का भी इवेंट है वीकेंड में जो सैंडहेगन वर्सेस फॉन्ट है, उसका मैं एनालिसिस नहीं करने वाला हूं। तो हो सकता है आपको दूसरा चैनल कोई देखना हो तो आप देख सकते हैं। मेरा रिकमेंड है यूएफसी दोस्त। हम आज जिस फाइट के बारे में बात करने वाले हैं वो फाइट है नेट डियाज वर्सेस जेक पॉल। इस फाइट के बारे में हम लगभग पिछले 4 महीने से बात कर रहे हैं और इस फाइट का इंतजार हम सभी को है। ये बात अलग है कि हम में से ज़्यादातर को लगता है कि कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है, हमको पहले से पता है ना। सच कहें तो हम सभी को लगता है कि नेट डियाज हारने वाला है। तो इस फाइट के बारे में लगभग हर एक जो दृष्टिकोण से बात करने की कोशिश करेंगे हम। पहले हम बात करेंगे कि नेट डियाज यहाँ तक कैसे पहुंचा, बात करेंगे कि जेक पॉल यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये फाइट क्यों हुई आखिर, और फिर एंड में हम इस फाइट का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और हो सके तो मैं प्रेडिक्शन करूंगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट आई विल डू माई बेस्ट। बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए क्योंकि ये इंडिया का सबसे बेहतरीन कॉम्बैट स्पोर्ट्स चैनल है। सबसे पहले आप टाइम नोट कर लीजिए। वैसे तो यूएस में ये 5 अगस्त को दिखाई देने वाली है पर इंडिया में ये 6 अगस्त को दिखाई देगी। ओके, जहां तक टाइमिंग की बात है तो मेन कार्ड जो है सुबह 4-6:30 बजे से चालू होगा। यानी कि नेट की फाइट, बॉक्सिंग थोड़ा सा अजीब सा है ना, थोड़ा लंबी चलती है फाइट अगर चलेगी तो 4 फाइट है मेन कार्ड में, तो फिर भी 8-8:15 बजे के आसपास फाइट होनी चाहिए नेट डियाज की। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कल और परसों, तो ये फाइट मैं देख पाऊंगा बट ज़रूरी पता नहीं कि मैं वीडियो बना पाऊंगा कि नहीं कोई। तो ये मेरा आखिरी वीडियो है इस वीक का। इसके बाद शायद आपको पोस्ट फाइट वीडियो दिखाई देगा संडे को, उसके चांसेस भी 100% नहीं है। तो हाँ, सुबह 6:30 बजे। कहाँ देखना है ये मत पूछेगा क्योंकि मैं बता नहीं सकता आपको कहाँ देखना है। पर अगर आप ये चैनल तक पहुंच गए हैं इंडियन फाइट जंकी तक, तो आप उन लोगों में से, चुनिंदा लोगों में से हैं जो कॉम्बैट स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आई एम श्योर यू विल फाइंड कि कहाँ देखना है। ठीक है, तो फाइंड आउट कहाँ देखना है। और जब इंडिया में एक्चुअली लीगल तो कोई तरीका ही नहीं है देखने का, क्या बताएं फिर। ओके, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जेक पॉल की बात करें, नहीं पहले नेट डियाज की बात करते हैं। जब नेट डियाज ने फाइट करना चालू किया ना, तो हम वैसे तो नेट डियाज फाइट कर चुका था पहले, WEC में भी फाइट कर चुका था, स्ट्राइक फोर्स में भी फाइट कर चुका था, बट हमारी जिंदगी में नेट डियाज आया अल्टीमेट फाइटर से। और अल्टीमेट फाइटर में ऐसा है कि यूएफसी जो है बार बार जो है निक डियाज को अप्रोच कर रही थी पहले वाले अल्टीमेट फाइटर से, बट मेरे ख्याल से 4थे या 5वें जिसमें अल्टीमेट फाइटर में नेट डियाज आया उसमें निक ने रिकमेंड किया नेट को, और नेट ने बोला कि तुम इसमें क्यों नहीं जाते हो और मेरे को भेज रहे हो। तो नेट का कहना है कि मैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश फाइटर हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम एस्टेब्लिश फाइटर नहीं हो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। और नेट जो कहता है वो जो निक जो कहता है वो नेट करता है। ठीक है, इसलिए नेट डियाज यहाँ पे आया और ही वन दी फाइट। ठीक है, और फिर उसने अपनी जर्नी जो है लाइट वेट में चालू कर दी। बीच में लाइट वेट से वेल्टर वेट में चला गया और फिर वापस से लाइट वेट में आया, जहां पे वापस से जब लाइट वेट में आया ना तो ये वाला नेट बहुत खतरनाक था और यहाँ टाइटल फाइट तक पहुंचा नेट डियाज। सॉरी, ठीक है। अगर नेट डियाज के कैरियर की सबसे बड़ी फाइट वाले तो हम सबको पता है कि इन कॉनर के खिलाफ जो 2 फाइट है वो नेट डियाज के कैरियर की सबसे बड़ी फाइट है। पर नेट डियाज के कैरियर में जो सबसे बड़ा इल्जाम लगता है ना कि वो कई फाइट हारा है, तो उसका हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं उन फाइट्स के माध्यम से जो फाइट हम जानते हैं। राइट, ये फाइट लगातार एक के बाद एक हुई। जब नेट डियाज दोबारा लाइट वेट में आया ना तो उसकी पहली फाइट ताकानोरी गोमी से हुई। ताकानोरी गोमी उस समय बहुत बड़ी चीज था। और तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ताकानोरी गोमी जो है वो नेट डियाज का फेवरेट फाइटर था। ठीक है ना, क्योंकि एक समय ताकानोरी गोमी वर्सेस निक डियाज की राइवलरी चलती थी। फाइट नहीं हुई बट राइवलरी चलती थी। बट फिर भी अपने भाई का राइवल होने के बावजूद नेट को
ताकानोरी गोमी बहुत फेमस पसंद था और बहुत पसंद उस समय। ताकानोरी गोमी वॉज वन ऑफ द बेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड। नेट डियाज डिफीटेड ताकानोरी गोमी। और अगली फाइट जो डोनाल्ड सर्रोने से हुई, डोनाल्ड सर्रोने से फाइट जो है उसमें नेट डियाज ने रिकॉर्ड बनाया एक फाइट में एक फाइट में मैक्सिमम स्ट्राइक का। वो रिकॉर्ड बाकी आगे जाके मैक्स हॉलोवे ने तोड़ा। अगली फाइट जो हुई जिम मिलर से, जिम मिलर में याद है आपको ऐसा वाला जो नेट डियाज ने सबमिशन किया था, वो फाइट हुई। उसके बाद अगली फाइट जो है बेंसन हेंडरसन से हुई, जो फाइट टू बी ऑनेस्ट एक तरफा थी जो बेंसन हेंडरसन ने जीती। पर बेंसन हेंडरसन वॉज स्मूथ ऑपरेटर, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट। मेरे ख्याल से लाइट वेट के जब भी कहानी लिखी जाएगी तो अगर टॉप 10 फाइटर कोई होंगे तो बेंसन हेंडरसन की उसमें जगह होगी। मुझे ये नहीं पता कि नेट डियाज की होगी कि नहीं होगी, वैसे मैं बनाऊंगा तो होगी बट दूसरे बनाएंगे तो नहीं होगी, और टू बी ऑनेस्ट नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली फाइट जो नेट डियाज की हुई वो है जॉश थॉमसन से। जॉश थॉमसन को शायद आज लोग ना जानते हो, बट जो उस समय जॉश थॉमसन जो है स्ट्राइक फोर्स का चैंपियन रह चुका था। और मेरा मानना है कि जो ट्रायोलॉजी की बात करते हैं ना कि कितनी सारी ट्रायोलॉजी जितनी भी हुई हैं उनमें सबसे बेहतरीन अगर ट्रायोलॉजी है कोई तो वो है जॉश थॉमसन वर्सेस गिलबर्ट मेलेंडेज। गिलबर्ट मेलेंडेज जो ऑल्सो नेट डियाज के कैंप से आता है। गिलबर्ट मेलेंडेज को जॉश थॉमसन ने पहली बार हराया, दूसरी बार गिलबर्ट मेलेंडेज ने जॉश थॉमसन को हराया, और तीसरी बार यूएफसी में फाइट हुई जहां एक जो भी बहुत क्लोज थी, जिसमें गिलबर्ट मेलेंडेज ने एक बार फिर जॉश थॉमसन को हराया। और ये तीनों फाइट दोस्त अगर किसी को ट्रायोलॉजी कहते हैं ना तो ये है सबसे शानदार। एक भी फाइट कमजोर नहीं है, एक भी फाइट मैं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हैं। तो जॉश थॉमसन एक लौता आदमी है जो ये कह सकता है कि मैंने नॉकआउट किया था नेट डियाज को। नेट डियाज को नॉकआउट इसलिए मानेंगे हम क्योंकि उसके भाई ने टॉवेल भी फेंक दी थी। अगर नेट डियाज ने मतलब पूरी तरह ग्राउंड में नहीं भी गिरा था तो भी उसके भाई ने टॉवेल फेंक दी थी, तो इसलिए उसको मानेंगे। उसके बाद ग्रे मैनेट से फाइट हुई जिसमें खुदा के मारा नेट डियाज ने ग्रे मैनेट को। फिर आरडीए से फाइट हुई राफेल दोस एनियोस जो एक तरफा थी, क्योंकि उस समय दोनों डियाज ब्रदर्स का क्रिप्टोनाइट बहुत सिंपल था कि उनको ग्राउंड में ले जाओ और डोमिनेट करो, तो वही हुआ। उसके बाद जो फाइट हुई उसकी वजह से नेट डियाज से कैरियर बना वो है माइकल जॉनसन से फाइट। माइकल जॉनसन को बहुत बुरी तरह नेट डियाज ने हराया और आखिरी में कॉनर मैकग्रेगर को कॉल आउट किया। कॉनर मैकग्रेगर की फाइट जो है आरडीए से तय हो गई थी। आरडीए जो कि उस समय लाइटवेट चैंपियन था, पर बाद में आरडीए को हटना पड़ा पीछे क्योंकि उसको चोट लग गई। तो 11 दिन के शॉर्ट नोटिस में नेट डियाज को बुलाया गया और दोनों वेल्टरवेट में फाइट हुई। किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी ने एक्चुअली ये चैनल की शायद नींव वहीं पड़ी थी, क्योंकि कोई भी छुतिया ही नहीं बोल रहा था कि नेट डियाज जीतेगा, और मुझे लग रहा था कि नेट डियाज जीतेगा। खैर लगने से होता नहीं कुछ, उस समय अकल भी कम थी, तो वो एक्चुअली हंच ही था। तो नेट डियाज ने सबको क्या कहते हैं उसको अचंभित किया, सरप्राइज किया और ये फाइट जीती। ये फाइट जीतने के बाद नेट डियाज ने दूसरी फाइट इनकी तय हुई। उसके बाद कॉर्नर को चोट लगी, उस वजह से कॉर्नर पीछे हट गया। और फिर ये फाइट जब बाहर में हुई तो अगली फाइट जो है कॉर्नर मैकग्रेगर वर्सेस नेट डियाज 2 हुई, जिसमें कॉर्नर मैकग्रेगर ने वो फाइट जीती। टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता है कि वो फाइट ड्रॉ होनी चाहिए थी, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली फाइट जो है इसके 3 साल बाद हुई। इसके बाद 1 साल 1.5 साल बाद एक फाइट तय हुई डस्टिन पोरिये की, बट वो फाइट पूरी नहीं हो पाई क्योंकि नेट डियाज को बुरा लगा कि मतलब मेरी बेइज्जती हुई है वहां पे, क्योंकि डस्टिन पोरिये और नेट डियाज का अनाउंसमेंट होना था। दोनों का अनाउंसमेंट तो हुआ ही, पर उसके बाद कॉर्नर की फाइट का भी अनाउंसमेंट हो गया, तो नेट डिड नॉट लाइक इट, सो नेट जो है चला गया वहां से उठ के। उसके बाद ये तय हुआ कि नेट फिर से फाइट करने के लिए तैयार हुआ, पर तब डस्टिन पोरिये अपने ऑपरेशन कराने चला गया। उसके बाद जो अगली फाइट हुई इसके 3 साल बाद हुई एंथनी पेटिस को, जो अच्छा खासा जो वेल्टरवेट में हुई। एंथनी पेटिस को डोमिनेट किया। उसके बाद बीएमएफ टाइटल के लिए फाइट हुई होरे मासविदाल से, जो मेरा मानना है कि इसको बीएमएफ टाइटल फाइट ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बीएमएफ टाइटल अगर डॉक्टर स्टॉपेज से तय हो रहा है तो उसका मतलब ही क्या है ना। अगली फाइट जो थी वो लियोन एडवर्ड्स से हुई। लियोन एडवर्ड्स से 25 में से 24 मिनट में डोमिनेट किया लियोन एडवर्ड्स ने नेट डियाज को, बट आखिरी मिनट में ऐसा लगा कि नेट डियाज लगभग नॉकआउट कर दिया है लियोन एडवर्ड्स को। एंड में इसके बाद जो फाइट थी वो हमजद से तय हुई, पर हमजद क्योंकि प्रोफेशनल नहीं था और उसका वेट कट नहीं कर पाया, इसलिए एंड में ये जो फाइट है तय हुई नेट डियाज वर्सेस टोनी फर्ग्यूसन। दोनों लेजेंडरी जो देखे ना, ओजी जो थे, ओल्ड गैंगस्टर टाइप के थे, और हमें पता नहीं था कि हमको इनकी फाइट चाहिए थी नहीं चाहिए थे, बट नेट डियाज अगर दोबारा यूएफसी में कोई फाइट ना भी करे ना और सिर्फ यही फाइट उसकी रहे तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं है ना, बिकॉज इट वॉज अ ड्रीम फाइट। ये पता लगा कि दोनों काफ़ी बूढ़े हो चुके थे तब तक और ज़्यादा मज़ा ना भी आया हो, बट ठीक है ना, मिल तो गई नहीं है फाइट देखने को हमको। ठीक,
अब यहां पे आप समझो, मैंने जितने भी नाम लिए इनमें काफी सारे लॉस भी आपको पता है, बट एक भी नाम है जो टॉप 10 में नहीं था। मेरे ख्याल से ज्यादातर टॉप 5 में थे फाइटर्स। उन सबसे लियोन एडवर्ड्स, अभी एक फाइट पहले लियोन एडवर्ड्स, जो लियोन एडवर्ड्स अब चैंपियन है, और वो भी डोमिनेंट चैंपियन है वेल्टरवेट का। होरे मास्विदाल बीएमएफ चैंपियन बना। एंथनी पेटिस पास्ट चैंपियन था। कॉनर मैकग्रेगर दो जगह का, दो क्लास का चैंपियन था। टोनी फर्ग्यूसन इंटरिम चैंपियन रह चुका है, ग्रे मैनर्ड नेट डियाज को भी पहले हरा चुका है और चैंपियनशिप के लिए 3 बार फाइट कर चुका है। जॉस थॉमसन स्ट्राइक फोर्स का चैंपियन रह चुका है। ब्रेंडन बेंसन हेंडरसन स्ट्राइक फोर्स का भी चैंपियन रह चुका है, और सॉरी डब्ल्यूईसी का भी चैंपियन रह चुका है, यूएफसी का भी चैंपियन रह चुका है। हाफेल दो सानियोस चैंपियन बना। जिम मिलर अभी भी फाइट कर रहा है, अब उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। टोनल सेरोनी भला ही चैंपियन नहीं बना, पर चैंपियन से कम इज्जत नहीं थी। टाकानारी गोमी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चैंपियन रह चुका है, ठीक है ना। तो इन फाइटर से अगर, इनमें से कुछ फाइटर से अगर नेट डियाज हारा भी है तो आई वुडंट काउंट दैट अगेंस्ट हिम, है ना। नेट डियाज को हम लोग पसंद करते हैं क्योंकि नेट डियाज ऑथेंटिक है। इस फाइट गेम में एक्चुअली फाइट रियल है, बट ऑथेंटिक लोग नहीं है। यहां पे कई लोग बोलते हैं, डायलॉग मारते हैं, आई विल किल यू एंड डू दिस एंड दैट। नेट और निक कभी नहीं बोलते। पता है क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अगर नेट डियाज बोलेगा ना कि बाहर निकल मैं मारूंगा तेरे को, तो आप गारंटी माना कि वो बाहर निकल के और रास्ता देख रहे होंगे दोनों भाई मारने के लिए तुमको, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि कोबी कविंगटन टाइप आई डू दिस एंड आई डू दैट, और जैसे ही आए तो हाथ मिला और आगे बढ़ गए। दे आर रियल, दैट्स व्हाई पीपल लाइक हिम। दोनों जो है शायद परफेक्ट तरीके से बोल नहीं पाते, पर जो बोलते हैं वो परफेक्ट बोलते हैं। कहने का मतलब है सही तरीके से जो बोले हमको समझे आए नहीं समझ पाए, पर जब भी वो बोलते हैं ना टाइम लेके, तो दोनों भाई काफी डीप बोलते हैं, ठीक है ना। उसकी विनिंग स्ट्रेटेजी नेट के 2-4 पॉइंट है। नेट जो है सबसे पहली बात बहुत पनिशमेंट ले सकता है, स्लिक बॉक्सर है और कार्डियो खतरनाक है। बट कार्डियो ओके, कार्डियो के बारे में बात करते हैं, पर पहले जेक पॉल के बारे में बात कर ले, है ना। जेक पॉल जो है ना बचपन से ही स्टार है। जब अपन पेंट में हग रहे थे ना बचपन में, तब जेक पॉल ऑलरेडी डिज्नी का सुपरस्टार बन चुका था। उसके बाद ये लड़का जाके दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर में से एक बनता है। मेरे ख्याल से आज भी टॉप 20 यूट्यूबर में एक होंगे दोनों भाई, ठीक है। फिर मतलब फाइट गेम इनको पता हो ना पता हो, दोनों भाइयों को इनको एंटरटेनमेंट गेम परफेक्ट तरीके से पता है ना। तो दोनों भाई जो है बॉक्सिंग में कदम रखते हैं, लोगन पॉल जेक पॉल दोनों, और देखा बहुत शानदार तरीके से चुनते हैं। सबसे पहली फाइट नेट रॉबिन्सन से होती है। नेट रॉबिन्सन खुद भी एक यूट्यूबर है और पुराना दूसरे गेम का प्लेयर रह चुका है। तो नेट रॉबिन्सन को हराता है नॉकआउट से। उसके बाद वो बैन आस्क्रेन को चैलेंज करता है और बैन आस्क्रेन को हराता है नॉकआउट से। याद है, नेट रॉबिन्सन बॉक्सर नहीं है, उसको हरा दिया पर नॉकआउट से हराया। बैन आस्क्रेन बॉक्सर नहीं है एक्चुअली, एमएमए अगर हमने देखा है तो हमें पता है कि बैन आस्क्रेन को सिर्फ एक चीज आती थी, वो रेसलिंग, और बहुत अच्छी आती थी। एक्चुअली बैन आस्क्रेन मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है, बट वो बॉक्सर नहीं था। उसको हराता है और वो काफी ज्यादा उम्र का भी था। टायरन वुडली जो उससे काफी ज्यादा उम्र का था और जो बॉक्सर नहीं है, उसको हराता है। और उसके बाद फिर से टायरन वुडली से फाइट करता है, जिसमें उसको वो नॉकआउट करता है, बहुत अच्छा नॉकआउट है। उसके बाद वो एंडरसन सिल्वा से फाइट करता है और उसको यूनानिमस डिसीजन से हराता है। एंडरसन सिल्वा मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बॉक्सर है, बट एंडरसन सिल्वा मेरे ख्याल से 45 साल का था उस समय, लगभग 50 साल का होने वाला था, ठीक है, ध्यान है। अब यहां तक सारी चीजें कैसे चुन रहे हैं आप? या तो ज्यादा उम्र है या तो बॉक्सर नहीं है, यानी कि आप फाइट करने के पहले ही यह तय कर ले रहे हैं कि आप वही फाइट में अटेम्प्ट कर रहे हैं जो फाइट आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। और क्या मैं इस बात के लिए उसको बोलूंगा कि अरे यार तू तो बस इजी फाइट करता? नहीं, हम तो देख रहे हैं ना वो फाइट का कारण क्या है? आप देखो वो फाइट और वो इजीली जीतना चाहिए, है ना। बहुत सिंपल सा फंडा है। फाइट अगर गेम में आप है ना और आपको लॉन्जिटिविटी चाहिए, लंबी फाइट चाहिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा से पैसे के लिए इजी से इजी फाइट करनी है ना। मैवेदर जो है मास्टर था इसका, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसने टफ फाइट नहीं करी, टफ फाइट बहुत करी, बट टाइमिंग उसने जो टफ फाइट की जो मैनेज की ना, वैसा कोई और नहीं कर पाया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद यहां तक जो है वो हमेशा एडवांटेज लेके चला है जेक पॉल, बट इसके बाद एक दिक्कत आई। दिक्कत ये आई कि उसने फाइट कर ली टॉमी फ्यूरी से, और टॉमी फ्यूरी ना तो उससे बूढ़ा था ना तो नॉन बॉक्सर था। ये बात अलग है कि बहुत अच्छा बॉक्सर वो भी नहीं है, बट बॉक्सर तो था। एंड टॉमी फ्यूरी डिफीटेड
जेक पॉल। तो टॉमी फ्यूरी से हारने के बाद टॉमी फ्यूरी नंबर 2 करने की जगह जेक पॉल ने नेट डियाज फाइट चुनी, जिसके पीछे भी कारण है कि नेट डियाज एक्चुअल बॉक्सर नहीं है, एमएमए में अच्छी स्ट्राइकर है बट बॉक्सर नहीं है। और दूसरा, नेट डियाज की उम्र बढ़ गई है, काफी ज्यादा हो चुकी है ना। अब आगे बात करते हैं इस फाइट के बारे में, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, इस फाइट के बारे में सभी का ये मानना है कि नेट डियाज को जेक पॉल आसानी से हराएगा नहीं, आसानी से हराएगा। अब इसलिए हम इस बारे में तो बात कर ही नहीं सकते कि करेंगे ही नहीं कि नेट डियाज को कैसे हराएगा जेक पॉल, क्योंकि सभी का कहना है कि वो आसानी से हराएगा। तो हम उल्टा करते हैं, हम बात करते हैं कि अगर नेट डियाज हराएगा तो जेक पॉल को कैसे हराएगा। सबसे पहली बात, नेट डियाज जो है का कार्डियो बहुत शानदार है। तो लोगों का कहना है कि नेट डियाज 4-5 राउंड तक पनिशमेंट ले सकता है और उसके बाद मतलब 4-5 राउंड तक अच्छा पेस अगर करे तो सामने वाला थक जाएगा बट नेट नहीं थकेगा। बट कार्डियो में प्रॉब्लम है दोस्त। मैंने टोनी फर्ग्यूसन फाइट देखी है बहुत ध्यान से, मुझे नहीं लगता कि नेट डियाज का, टू बी ऑनेस्ट आई लव नेट डियाज, यू गाइस नो दैट, बट मेरे को नहीं लगता कि नेट डियाज का कार्डियो पहले जैसा है। टोनी फर्ग्यूसन की फाइट में नेट डियाज का कार्डियो वैसा नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि कार्डियो को वेपनाइज करने की जो स्ट्रेटेजी है ना निक और नेट की, वो यहाँ काम करेगी। दूसरी स्ट्रेटेजी सिंपल है कि नेट डियाज जो है काफी पनिशमेंट ले सकता है और फिर बाद में वो 4-5 राउंड के बाद फिर से काफी ज्यादा प्रेशर कर सकता है फाइटर्स पे और जीत सकता फाइट। दोस्त, पनिशमेंट ले सकता है ना नेट डियाज, आई नो ही कैन टेक इट, बट एमएमए में क्या है कि पनिशमेंट लेने के बाद नेट डियाज जजेस के पास नहीं जाता था, है ना। वो या तो फाइट को टीकेओ में खत्म करता था या सबमिशन में खत्म करता था, दोनों में से कैसे भी तरीके में खत्म करता था। वहां पे नेट डियाज का ग्राउंड गेम बहुत इंपॉर्टेंट था, पर यहाँ पे नेट डियाज के पास वो नहीं है। इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि सिर्फ पनिशमेंट लेना और एंड में खत्म करना भी यहाँ काम आने वाला है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ कि ये फाइट नेट के लिए बहुत मुश्किल है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को लगता है कि कोई मिरेकल ही होगा, कोई चमत्कार ही होगा कि नेट डियाज ये फाइट जीते। आई वॉन्ट नेट टू विन। मैं जब फाइट देखूंगा तो नेट डियाज के लिए रूट कर रहा हूँगा, और अगर भगवान है ऊपर तो मैं दुआ भी करूंगा नेट डियाज के लिए, ठीक है, बिकॉज मैं अब चाहता हूँ कि नेट डियाज जीते, ठीक है। आई विल रूट फॉर नेट डियाज एंड आई विल होप फॉर द मिरेकल, एंड आई थिंक मिरेकल विल हैपन एंड नेट डियाज विल विन। आपको क्या लगता है, आप बताइए। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बोलता हूँ आपसे, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।